अब मैं बिला ताख़ीर दावत सुखन देता हूँ आस्ताना आलिया पीर खारा शरीफ के सजादा नशीन पीरज़ादा तारक महमूद पीरज़ादा साहब को कि वो आएँ और अपने अंदाज में, आपका बड़ा ख़ुसूसी प्यार था हज़रत साहब से, आपकी आंखें जनाजे में अश्कबार थीं और बार बार दीदार को दिल कर रहा था, हत्ता कि आखिरी दीदार के लिए फिर दोबारा चले गए जनाजे से बिल्कुल कबल, चंद लम्हे कबल। तो बड़े ख़ुसूसी अंदाज में हर एक ने मोहब्बत की, आपने भी की। आइए हम उनके वह बातें हज़रत साहब के मुतालिक सुनते हैं। हज़रत साहब के बरादर असगर बिल्कुल अभी तशरीफ़ लेके आए साहबज़ादा मकसूद रसूल साहब, उनको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। जनाब सज्जादा नशीन साहब, आस्ताने आलिया लिल्लाह शरीफ, मशाइख़ उज़्ज़ाम, मुहिब्बान कराम, अज़ीज़ान तरीक़त, अस्सलामु अलैकुम। इकबाल ने कहा था, उम्र हा दरका बो बुतखाना में नालद हयात, ताज़े बज़्मे इश्क यकदानाए राज आयत बिरूं। कि ये इंसानियत बरसों सदियों तड़पती रहती है बारगाह खुदाबंदी के हुजूर में कि हमें एक तो साहिब नज़र नसीब हो जाए, और वो जब एक साहिब नज़र नसीब हो जाता है तो दुनिया की हालत ही बदल जाती है, दिलों की दुनिया भी बदल जाती है और ज़ाहिरी दुनिया भी बदल जाती है। तो ऐ मुहिब्बाने साहबज़ादा साहब, सज्जादा नशीन मरहूम मग़फ़ूर, अब वो खुशबख्त लोग हैं जिन्होंने हकीकी मानों में उन सूफिया की ज़ियारत की है, उस सूफ़ी की ज़ियारत की है जिसको देख के वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि जब अल्लाह के वली की ज़ियारत हो तो खुदा याद आता है। तो ये वो हस्ती थी कि जिसको हम देखते थे तो खुदा याद आया। और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, मेरे अजीज़ ने बड़ा हमें धमकी दी है वक्त के हवाले से, चंद ज़ाती बातें और चंद वो बातें आज अर्ज़ करना चाहता हूँ जो आपकी ज़िंदगी में मना थी बयान करनी। आपको किस पैमाने से नापा जाए, कराबतदार होने की हैसियत से, उनका खालाजाद भाई होने की हैसियत से अर्ज़ करूँ, उनका एक मुहिब होने की हैसियत से, उनके इलाके का एक फ़र्द होने की हैसियत से, उनको शब रोज़ देखने की हैसियत से, जिस पैमाने से भी उस शख्सियत को आप नापें, सबसे पहले तो ये देखें कि कब 73 साल रहमतुल्लाह अलैह इस आस्ताना के सज्जादा नशीन रहे, और 73 साल में हर इंसान की ज़िंदगी ज़रा अपने अंदर हम झांक के देखें। इंसान के शब रोज़ में कभी उतार है, कभी चढ़ाव है, कभी कमी है, कभी बेशी है। और जैसे इकबाल फरमाते हैं ना कि गाह मेरी निगाह तेज चीर गई दिले वजूद, गाह उलझ के रह गई मेरे तवहुमात में। हम सब लोग उसका शिकार हैं, लेकिन एक हस्ती ऐसी है जिसके शबो रोज में पूरी जिंदगी के मामूलात में अगर सिर्फ इस एक करामत को आप देखें, बाकी करामतें आप भूल जाएं। इस सारी उनकी जितनी भी जिंदगी मुबारक है उसमें कोई एक लम्हा नहीं आया कि उन्होंने अपने किसी एक मामूल को थोड़ी देर के लिए भी मुअख्खर किया हो। एक एक लम्हा सही मानों में जिसको कहते हैं ना कि हाथ कार वाल दिल यार वाल, एक एक लम्हा जिंदगी का वो रब्बे करीम की याद में, उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आपका गुजरा। और ये मोहब्बत सिर्फ अपनी ज़ात और अपने अजीज़ों तक नहीं थी, ये मोहब्बत वो फैलाते थे। अब जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, मुझे यकीन है आप में से बहुत सारे ऐसे हैं, ये जो अल्लाह के बंदे हैं ना, इनके अंदर एक खास सिफ्त ये होती है कि जो भी उनके करीब होता है वो ये समझता है कि सबसे ज्यादा मुझसे ही प्यार करते हैं। हर बंदे को ये गुमान होता है, मैं भी इसी गुमान में हूं और मुझे भी यकीन है और इसमें कोई शक भी नहीं है। मैं आपको इस बात की मुबारकबाद भी देना चाहता हूं,
आप लोगों का ये गुमान बिल्कुल दुरुस्त गुमान है, वो वाकई आपसे इतना प्यार करते थे, उनकी वाकई इतनी निगाह करम आपके लिए मौजूद थी और हर लम्हा मौजूद थी। मुझे चूंकि ये बहुत शर्फ हासिल रहा, मुझे बैत की सादत नसीब हुई आपकी सन 74 में, तकरीबन 50 साल पहले, और इस दौरान में कई दफ़ा गुजारिश की। ये औलियाए कामिलीन का कमाल है, इनकी तबलीग जो है वो ज़ुबान से नहीं होती, इनकी तबलीग अपने अफ़ाल और अपने अमाल से होती है। आप इनको देखते हैं तो आपका दिल करता है कि मैं भी वैसे ही अमल करूं जैसे ये शख्सियत अमल कर रही है। इनकी ज़ियारत ही जो है वो आपके लिए तबलीग का काम करती है, इनकी महफिल ही आपके लिए तबलीग का काम करती है, इनकी मौजूदगी ही आपके लिए तबलीग का काम करती है, इनका ख्याल, इनका तस्वुर ही आपके लिए तबलीग का काम करता है। आप इतनी बड़ी हस्ती हैं, उस बड़ी हस्ती को इहाते में लाना के लिए भी एक बहुत बड़ा दिमाग चाहिए जो हम लोगों का नहीं है। मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि आपकी शख्सियत के बारे में वो बात करूं जो मैं समझते नहीं। वो इतने बड़े वराल वरा हस्ती हैं, वो हुजूर के ऐसे गुलाम हैं जिन पे हुजूर की साए शफकत हमेशा मौजूद था। आप सब महसूस कर सकते हैं इस बात। आज वो बज़ाहिर हम में नहीं है, हमें नज़र आता है कि शायद वो हमसे रुखसत हो गए हैं और शायद वहाँ पे आप पर्दा फरमा के उस ज़ेर ज़मीन तशरीफ़ ले गए हैं, लेकिन हमारा ये यकीन है कि अल्लाह के ये जो लोग जब ज़ेर ज़मीन बज़ाहिर तशरीफ़ ले जाते हैं, वो पर्दा फरमा जाते हैं, उनका फैज़ान भी जारी रहता है, उनकी तवज्जो भी जारी रहती है, उनकी मोहब्बत भी बाकी रहती है, और हमें इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। आपके साथ बहुत सारी नशिस्तें, बहुत सारी बातें बहुत लंबी हैं, जिस बात पे मुझे ज़ाती तौर पे एक फ़ख्र है या जो मेरे लिए सर्टिफिकेट है वो मैं आज आप सबके सामने बयान कर देता हूँ। इस्लामाबाद में मैं मुख्तलिफ हैसियतों में तैनात रहा, बतौर डिप्टी कमिश्नर के, बतौर चीफ कमिश्नर के, और इस सारे अरसे में ये सारी अफसरी या जो भी मामला था, इसमें मुझे एक बात का सादत हासिल हुई कि हजूर बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह का रोज़ा पाक जो है उसको बनवाने का शर्फ मुझे हासिल हुआ। उसकी सारी तज़ीन व आराइश, उसका बनवाना, उसकी नक्शा, उसकी आखिर तक बड़ी खुशी की बात थी मेरे लिए। लेकिन असल खुशी किस दिन हुई? असल खुशी उस दिन हुई जब आज से 4-5 साल पहले एक दफ़ा आप इस्लामाबाद पिंडी तशरीफ़ लाए और खिलाफ मामूल मुझे फरमाने लगे कि मैंने इस दफ़ा आपके पास ठहरना है। वो बड़ी खुशी की बात, बड़ी मुझे सादत हुई। आप रहे तो सुबह शरी के तकरीबन सुबह के फजर के वक़्त फरमाते हैं कि आज हमने बरी इमाम चला, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। बरी इमाम आजकल जो लोग अभी गए हैं शायद उनको अंदाज़ा होगा कि अंदर जाने के लिए थोड़ा सा तरद्दुद करना पड़ता है, वहाँ पे एक स्पेशल लगवानी पड़ती हैं सीढ़ियाँ। बहरहाल वो सारा बंदोबस्त हो गया, हम चले गए और मैं आपके साथ था। तो आप सलाम पेश करने के लिए हज़रत बरी इमाम के जिस तरफ चेहरा मुबारक है कब्र अनवर का, वहाँ पे खड़े थे। मैं आपकी दाईं तरफ तिलावत कर रहे थे, आप भी, और मैं भी आपके पीछे पीछे पढ़ रहा था। तो दौरान तिलावत अचानक दाईं तरफ मेरी तरफ मुखातब हुए, और ये जो बात मैं करने लगा हूँ ये मैं पहली दफ़ा आपको बता रहा हूँ, मैंने किसी बंदे को आज तक ये बात नहीं बताई, ये अमानत थी उनकी। मुझे फरमाने लगे कि फरमा रहे हैं, यानी आप हज़रत बरी इमाम फरमा रहे हैं कि इसीलिए पोस्टिंग कराई थी यहाँ पे डीसी चीफ कमिश्नर की कि ये काम करे जिस काम के लिए अब यहाँ पे खड़े, यानी ये तामीर के लिए। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए इससे बड़ी कोई सादत हो नहीं सकती। बाकी आज बज़ाहिर आप हम में नहीं हैं, लेकिन हमें हमारे कलंदर, आप उसको कहते हैं, उसने बताया था कि मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी, है ये शाम ज़िंदगी सुबह दवाम ज़िंदगी। इनकी ज़िंदगी का आगाज़, हम उर्स किसको कहते हैं, उनकी ज़िंदगी का आगाज़ ही उस वक्त होता है जिसके लिए वो सारी उम्र तैयारी फरमा के आज उस जगह पे पहुंच गए। और फिर उसने कहा कि फरिश्ता मौत का छूता है वो बदन तेरा, तेरे वजूद के मरकज से दूर रहता है। तो मोमिन का जो दिल है उसके मरकज से वो हमेशा दूर रहता है। बातें बहुत हैं, मैं दो और गुजारिशात ज़रूरी समझता हूँ। पीरखारा शरीफ, दरबार शरीफ के मामलात में आप इतने ज़्यादा मोहब्बत के साथ दखल फरमाते थे। वहाँ की मस्जिद के इमाम के तकर्रर से लेके लंगर खाने के इजरा तक मुझे बड़ा खूबसूरती का शर्फ हासिल हुआ जब 2016 में एक नया लंगर खाना हमने शुरू किया, आपके ज़रिए इफ्तिताह हुआ
तो आपने उस दिन एक फ़िक्रा फरमाया जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी सादत का बायस है। आप फरमाने लगे कि एक उल्टी और क़यामत तक खड़कती रासी इंशाअल्लाह, और ये मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि वो क़यामत तक खड़कती रहेगी। तो आपकी शफ़क़तों का ये सिलसिला जारी है। आप उनके जो मुहिब्बीन यहाँ पे बैठे हैं, और सजादा नशीद साहब मेरे भाई भी हैं, बतौर भाई के साथ इनका ताल्लुक़ था। आज से ये ताल्लुक़ सिर्फ भाई वाला नहीं है, ये ज़ेब सज्जादा लिल्लाह शरीफ का ताल्लुक़ आज नए सिरे से इस्तवार हो रहा है। उनकी खिदमत में मैं अपनी जानिब से और आपकी तरफ से भी दो गुजारिशात करना चाहता हूँ। पहली गुजारिश ये कि जनाब आपके वालिद गिरामी ने हमें बहुत लाडला हिला दिया हुआ है, ऐसे बड़े लाडले हिल गए। तो अपनी शफ़क़तें, अपनी मोहब्बतें वो रखिएगा इन अपने तमाम मुहिब्बीन के ऊपर और इन तमाम मुखलिसीन के साथ। और ये जो आपके ख़ानदान से अल्लाह के नाते से प्यार करने वाले और अल्लाह के हबीब के नाते से प्यार करने वाले हैं, इनको हमेशा पेश नज़र रखिएगा कि आपके वालिद ने बहुत ही प्यार किया है, बहुत प्यार किया है। और दूसरी बात वो मैं फिर अपने पीर मुर्शिद हज़रत अल्लामा का हवाला दूंगा कि साहिब साज को लाजिम है कि गाफिल न रहे, गाहे गाहे गलत आहंग भी होता है सरोश। और इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त भी चाहूँगा और ये तवक्को करूँगा कि आपकी ये मोहब्बतें इस आस्थाने से और ज़्यादा होंगी इंशाअल्लाह।